चंडीगढ़ से बड़ी खबर। चंडीगढ़ को नया मेयर मिलने वाला है। अब से कुछ ही समय बाद मेयर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। मेयर पद पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी से सौरभ जोशी, आप से योगेश ढींगरा, कांग्रेस से गुरप्रीत सिंह गावी मैदान में हैं। सीनियर डेप्यूटी मेयर और डिप्टी मेयर का आज ही चुनाव है। बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार सौरभ जोशी का पलड़ा भारी है। आंकड़ों में बीजेपी सबसे मजबूत है। 18 वोट बीजेपी के पक्ष में हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन में नहीं, अलग अलग चुनाव लड़ा जा रहा है। तीनों पदों पर बीजेपी की जीत की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो आज चंडीगढ़ को नया मेयर मिलेगा। अब से कुछ ही समय बाद जो है मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बताएं आपको कि ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है मेयर पद पर। बीजेपी से सौरभ जोशी, आप से योगेश ढींगरा, कांग्रेस से गुरप्रीत। सीनियर डेप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का आज ही चुनाव। बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार को देखा जाए तो सौरभ जोशी का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त सबसे मजबूत है। तो 18 वोट जो है वो बीजेपी के पक्ष में है। फिलहाल बीजेपी की जीत की संभावनाएं जो हैं वो नजर आ रही हैं। तो चंडीगढ़ को आज नया मेयर मिलेगा। अब से कुछ ही समय बाद जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। जानकारी ले लेते हैं चंडीगढ़ से। प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी? चंडीगढ़ को आज नया मेयर मिलने वाला है। चुनाव की प्रक्रिया कितने बजे शुरू होने वाली है? कितना समय? बिल्कुल, देखिए साधना, बात की जाए आज चंडीगढ़ को जो है नया मेयर मिलेगा और आज चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव जो है करवाया जाएगा। और आपको बता दें कि इसकी प्रक्रिया जो है 11 बजे का समय था, जो कि अभी कह सकते हैं कि शुरू हुआ है। इसकी प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मेयर चुनाव पद के लिए बीजेपी के सौरभ जोशी और आम आदमी पार्टी के योगेश ढींगरा और कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह गावी के बीच जो है मुकाबला ये होने वाला है आज। और आपको बता दें वहीं सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए बीजेपी से जो है जसमनप्रीत सिंह, कांग्रेस से सचिन गालिब और आम आदमी पार्टी से मुनव्वर खान उम्मीदवार जो है उतारे गए हैं मैदान में। और बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार सौरभ जोशी का पलड़ा जो है भारी है, क्योंकि आपको बता दें आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी के पास सबसे ज्यादा वोट हैं अभी तक, क्योंकि जिस प्रकार से 18 वोट बीजेपी के पास हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के पास 11 पार्षद हैं। लेकिन पार्टी से नाराज होकर आपके एक पार्षद रामचंद्र यादव ने जो है डिप्टी मेयर पद के लिए आजाद उम्मीदवार के लिए कह सकते हैं कि नामांकन दाखिल किया, यानी कि 11 में से 10 उनके पास रह गए। एक और उनका जो है कहीं ना कहीं जो है उनका एक का नुकसान जो उनको हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस के पास 6 पार्षद हैं और डिप्टी मेयर पदों पर आज जो है कह सकते हैं कि और मेयर के साथ साथ सीनियर डिप्टी मेयर के पदों पर भी आज जो है चुनाव होने वाला है। और कांग्रेस को एक जो सांसद, एक वोट मिलाकर कुल 7 वोटें हो जाएंगी कांग्रेस की, क्योंकि 6 उनके पास है और एक उनका सांसद जो कांग्रेस का है। तो ऐसे में 7 वोटें कांग्रेस के पास होंगी। और इस बार जो चुनाव है वो बेल्ट पेपर नहीं बल्कि हाथ खड़के करवाए जा रहे हैं कि हाथ खड़ा करें कौन किसके सपोर्ट में, क्योंकि हर बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि धांधली हो गई है, खरीद लिया गया है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इतनी क्लियरिटी से की जा रही है और मीडिया भी अंदर अलाउड किया गया कि हाथ खड़े करो और जिस प्रकार से कि आप किसके समर्थन में हैं। तो उससे कह सकते हैं कि अब की बार जो भी मेयर बनेगा चंडीगढ़ के अंदर, उसको बिल्कुल कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से बनेगा, क्योंकि हर बार जो होता था बैलेट पेपर से जब भी चुनाव होते थे, बाद में जिस भी पार्टी का मेयर बन जाता था तो विपक्ष उसके ऊपर खासतौर पर जो है निशाना साधते हुए नजर आता था कि कहीं ना कहीं आपकी ये घोटाला हुआ है, खरीदा गया है। इस प्रकार की जो बातें होती थी उनको बंद करने के लिए हाथ उठाकर जो समर्थन करेंगे जो भी वहां पर पार्षद हैं या फिर जिनके भी जो वोट हैं, जिस प्रकार से वो वोटर जो हैं आज हाथ उठाकर अपना समर्थन करेंगे। और इस प्रकार से चुनावी जो है प्रक्रिया आज रहने वाली है और बहुत ट्रांसपेरेंसी से कह सकते हैं कि ये चुनाव आज होगा। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए क्योंकि मेयर पद पर देखा जाए तो भले ही त्रिकोणीय मुकाबला हो, लेकिन बीजेपी के पक्ष में सबसे ज्यादा वोट नजर आ रहे हैं। 18 वोट जो है वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो ये जरूर माना जा रहा है कि जो पक्ष है वो बीजेपी का ही भारी है।
बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से देखिए वोट बैंक की राजनीति है, वोट से चलती है, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं 18 वोट बीजेपी के पास है, जबकि किसी भी पार्टी के पास इतने वोट नहीं है। और अब की बार खास बात यह भी है, जिस प्रकार से आपको बता दें कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में नहीं है, बल्कि अलग अलग चुनाव जो है लड़ रही है। तो ऐसे में पहले क्या होता था कि ये दोनों पार्टियां इकट्ठी होकर जो है मुकाबला कर लेती थी कि 18 वोट तक नहीं तो 16 तक पहुंच जाते थे, 17 तक पहुंच जाते थे। तो ऐसे में होता था कि मुकाबला इधर उधर हो सकता है, ऐसा माना जाता था। लेकिन साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उनके पास जो है कह सकते हैं कि बहुमत ही नहीं है उनका मुकाबला करने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग लड़ रहे हैं तो उनके पास वोट बैंक है ही नहीं। तो इसमें साफ तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस का भाजपा का जो पलड़ा भारी है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं है। इस कारण जो है कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अब की बार जो है जीत हासिल कर सकता है। जी बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अगली खबर पर जानकारी लेंगे। देखिए, आपसे कुछ ही समय बाद जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। तो चंडीगढ़ को आज नया मेयर मिलने वाला है।